नमस्कार दोस्तों। न्यूटन ने हमको ग्रेविटी से इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने बताया कि दो मासिव ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर चाहे वे कितना भी दूर हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड कि अर्थ इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, जिसकी वजह से वो उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ये नहीं समझाया कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है, ये इतना दूरी तक ट्रेवल कैसे करता है। आखिरकार उनके बीच में, अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये फोर्स कैरी कैसे हो रहा है, कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है। दोस्तों, ये गुत्थी सुलझाई आइंस्टाइन ने। उन्होंने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उन्होंने हमें समझाया कि एक्चुअल में जो आपको खाली दिख रहा है, कुछ खाली नहीं है। इट इज एक्चुअली स्पेस टाइम फैब्रिक। और जैसे किसी फैब्रिक में आप कोई मासिव ऑब्जेक्ट डालेंगे तो स्पेस टाइम फैब्रिक बेंड हो जाएगा, और ये बेंड हो जाएगा तो एक कर्वेचर आता है, और इस कर्वेचर की वजह से चीजें मूव करना शुरू होती हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि स्पेस टाइम फैब्रिक में जो अर्थ काफी मासिव प्लेनेट है, इसने जो कर्वेचर क्रिएट किया, जो डेंट क्रिएट करा है, इसकी वजह से मून फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ग्रेविटी इज नथिंग बट द कर्व्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, जो मासिव ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये जो मासिव ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्लैक होल्स की बात कर लीजिए। जब ये ब्लैक होल्स आपस में एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बाइनरी स्टार्स होते हैं, वो जब एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे ही ब्लैक होल्स भी कई बार बाइनरी ब्लैक होल्स एक दूसरे की तरफ घूमते हैं। और जब ये घूमते हैं तो बहुत सारी वेव्स रिलीज करते हैं, जिनको हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। देखिए, अब ग्रेविटेशनल वेव्स को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने पौंड में पत्थर मार दिया, या जोर से आपने उंगली घुमा दी किसी दूध में या किसी भी पानी में, आपने जोर से उंगली घुमा दी, तो क्या होगा? वेव्स बाहर की ओर निकलेंगी। वैसा ही कुछ इसमें हो रहा है। स्पेस टाइम फैब्रिक में दो ब्लैक होल आपस में दूसरी तरफ चक्कर काट रहे हैं और वेव्स रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं। दोस्तों, ये जो ग्रेविटेशनल वेव है, इसका एक खास काम है। एक खास काम क्या है? अब चूंकि ये वेव है, ठीक है, तो ये क्या करेगी? ये मैटर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और मैटर को स्ट्रेच करेगी। अच्छा, एक बात और है, अब चूंकि ये आपस में एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं और स्पेस टाइम फैब्रिक में ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज कर रहे हैं। वेव रिलीज करने का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और चूंकि एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पास आते आते चले जाएंगे। इनकी भी एनर्जी कम होती हुई चली जाएगी, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे पास आते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली ये कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही दोस्तों हमारे साइंटिस्ट ने अब से 8 से 9 साल पहले अध्ययन किया। उन्होंने पाया ऐसा ही ग्रेविटेशनल वेव्स उन्होंने LIGO में ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल, हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रेवल करती है तो भी मैटर को स्क्वीज करेगी और स्ट्रेच करेगी। ठीक है, अपने इस पैटर्न के हिसाब से वो स्क्वीज करेगी और स्ट्रेच करेगी। तो इसी स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक LIGO इन्फॉर्मेटरी लगा रखा है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेटरी है, इसमें बेसिकली खास बात यह है कि इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4-4 किलोमीटर की लंबी लंबी टनल्स हैं, जिनकी लेंथ हमको पता है कि भैया ये वाली इनकी लेंथ है। और इस लेंथ में अगर छोटा मोटा भी चेंज होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स इनको स्ट्रेच भी करेगी और इसको कंप्रेस भी करेगी, सिमिलरली कंप्रेस भी करेगी और स्ट्रेच भी करेगी। तो लेजर की वजह से हमको पता है कि वो लाइट वापस आके कितना देर में आएगी। ठीक है, हम इसमें एक लेजर लाइट छोड़ेंगे और हमको पता है कितनी देर में वापस आएगी। लेकिन अगर इसकी लेंथ बढ़ जाती है तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा इसका वापस आने का। तो इन मेजरमेंट्स हमको पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुई कि नहीं हुई। तो वैसा ही डिटेक्शन हमारे साइंटिस्ट ने अब से लगभग 8 से 9 साल पहले किया था, जिसको हम ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फिनोमेनन इज, दोस्तों, जैसे आइंस्टाइन ने बताया, जो मासिव ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट से इंटरेक्ट करता है, तो वो कई बार लाइट को बेंड भी कर सकता है। जैसा कि आप ब्लैक होल को देखिए, ब्लैक होल्स और गैलेक्सी को देखिए, ये अपने आप में काफी ज्यादा मास में लिए हुए हैं। तो अगर कोई अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है बाहर स्पेस में, तो जैसे लेंस आपने देखे होंगे ना कि लेंस लाइट को बेंड कर देते हैं, वैसे ही मासिव ब्लैक होल और गैलेक्सी लाइट्स को बेंड कर देंगे। आप देखिए कि कोई भी डिस्टेंट गैलेक्सी वैसे तो सीधा सीधा हम नहीं देख पाते उतना आसानी से, क्योंकि बीच में इतनी ज्यादा ब्लैक होल और गैलेक्सी है। लेकिन चूंकि जो आने वाली लाइट है वो बेंड हो जा रही है और यहाँ कन्वर्ज हो रही है, उसकी वजह से हम इस डिस्टेंट गैलेक्सी को देख पा रहे हैं, इस डिस्टेंस गैलेक्सी को देख पा रहे हैं। इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट बेंड हो रही है। तो बेसिकली ये जो पूरा सेटअप है, इट इज एक्टिंग एज द लेंस। जैसे एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जैसे लाइट को मर्ज करता है, ये वैसे एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गई, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। दोनों ही चीजों की खास बात आपको मैंने बता दी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में बेसिकली लाइट इंटरेक्ट कर रही है सुपर मासिव ऑब्जेक्ट से, और ग्रेविटेशनल वेव्स एक्चुअली जो स्पेस टाइम में रिपल्स हैं, उनको हम डिटेक्ट कर रहे हैं इन्फर्नोमीटर से, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने बना रखे हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे दोनों ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और यूपीएससी ने पे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे हुए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।